जैसे रावण था ना, रावण के समान ही बाणासुर महादेव का अनन्य भक्त था। बाणासुर ने 1000 भुजाओं को महादेव से प्राप्त कर लिया और उन भुजाओं में बड़ी बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली। अब जीव का स्वभाव है, बहुत बड़ा पद जब महादेव देते हैं तो अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है, घमंड आ गया। ये भुजाएं महादेव ने दी हैं, क्या इन भुजाओं में कोई शक्ति है भी कि नहीं, कहीं दिखावे की तो नहीं है? तो कैलाश को हिलाने लगा उन 1000 भुजाओं से। अब कैलाश को उठाने का प्रयास करने लगा, कैलाश हिलने लगा, महादेव हिलने लगा, पार्वती मैया भी हिलने लगी। गौरी महारानी बोली स्वामी ये क्या हो रहा है? तो महादेव बोले मेरे बेटे की बुद्धि बिगड़ गई, बाणासुर की शक्तियां दी और मुझे ही दुखी कर रहा है। जिस परमेश्वर ने, जिस सदाशिव ने शक्तियां दी, उसी सदाशिव को दुखी करने लगा। देखो महादेव प्रकट हो गए, बोलो क्या हुआ बाणासुर? बोले प्रभु आपने इन भुजाओं में इतनी शक्तियां दे दी है, बड़ी खुजली हो रही है। जब खुजली होती है ना तो लड़ने का मन करता है। नहीं, आपने बैलों को देखा होगा ना, बड़े भयंकर बैल, जब सींगों में खुजली होती है तो कैसे करते हैं? ऐसा मारने के लिए, लड़ने के लिए। क्यों? ऐसे भूमि को कुरेदेंगे। कभी देखा बैलों को लड़ते हुए? ऐसे भूमि को कुरेदेंगे, सींग से ऐसे ऐसे करेंगे, खुजली होती है ना। तो मेरी भुजाओं में भी बड़ी खुजली हो रही है महादेव, आपने इन भुजाओं में बहुत शक्तियां दे दी है, युद्ध करने का बड़ा मन कर रहा है, और अब से आपसे बड़ा कोई महावीर इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, इसलिए आपसे युद्ध करने की इच्छा है मेरी। बोलो हर हर गंगे। महादेव को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, मैंने ही शक्तियां दी और मुझ पर ही इन शक्तियों का प्रहार करना चाहता है। बाणासुर मैं तेरी इन भुजाओं को काटूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, संसार कहेगा, ब्रह्मांड कहेगा कि महादेव ने ही शक्तियां दी और शक्तियों को देने के बाद उन्हीं शक्तियों को स्वयं ही काट दिया। तो मैं इन शक्तियों को नष्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये शक्तियां दी हैं, लेकिन मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी लड़ने की बड़ी इच्छा है ना युद्ध की, मेरे जैसा महावीर बहुत जल्दी तुझे मिलने वाला है, जो मेरे समकक्ष का वीर है, और वही तेरी इन भुजाओं को काटेगा, वही तेरे इस अहंकार को नष्ट करेगा। बाणासुर को शाप दे दिया। अब तो बाणासुर घबरा गया, चरण पकड़ लिए, स्वामी मुझे क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, बड़ी बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। तो महादेव प्रसन्न है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, मांगो वरदान। बोले प्रभु आप मेरे रक्षक बन जाओ, मेरे सोनितपुर में, ये सोनितपुर का राजा था बाणासुर, मेरे सोनितपुर मेरी राजधानी के द्वार पर आप द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ। हा, देखो भक्त जो भगवान से करवाना चाहता है वो भगवान खुशी खुशी करता है, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। जो भक्त करना चाहता है ना, जो भक्त करवाना चाहता है वही भक्त करता है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयम् भक्तेर्भक्त जन प्रिया, भक्तेर्भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मेरा भक्त मुझसे जो करवाना चाहता है वो वही करता हूं, मैं अच्छा और बुरा नहीं विचारता। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। और भगवान ने तथास्तु कहा, और बाणासुर की राजधानी के बाहर द्वारपाल बन करके महादेव खड़े हो गए। बताओ, अब जिसका रक्षक स्वयं महादेव है उसका कोई क्या बिगाड़ पाए, कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो द्वारपाल बन करके महादेव खड़े हो गए। और एक दिन का प्रसंग, अभी माघ पूर्णिमा की अमृत बेला पावन पर्व गया है, वैसे ही मकर संक्रांति का पावन पर्व होता है।
तो सारा जगत, सारे ऋषि मुनि भक्त संत साधु सब गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, नर्मदा स्नान के लिए सब लोग जा रहे हैं यहाँ। क्योंकि मकर संक्रांति को गंगा स्नान का, नर्मदा स्नान का बड़ा 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 महत्व है। बहुत ध्यान से समझेंगे आप। तो सारा जगत अपनी अपनी अर्धांगिनियों सहित, अपनी अपनी धर्म पत्नियों सहित स्नान के लिए जा रहे हैं। आहा, देखिए आप, सब जा रहे हैं स्नान के लिए। तो महादेव भी गृहस्थी हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि कोई भी धर्म कार्य करो, कोई भी अच्छा कार्य करो तो धर्म पत्नी के संग में करना चाहिए, नहीं अकेले अकेले नहीं। दान करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, बिना धर्म पत्नी के सब व्यर्थ है, सब बेकार है। इसलिए धर्म पत्नी सहित, क्योंकि वो धर्म पत्नी है। धर्म धारणात, जो धर्म को बढ़ाती है, जो धारण करवाती है, वो धर्म पत्नी है। तो महादेव क्या है? गृहस्थी। महादेव गृहस्थी हैं। महादेव विचार कर रहे हैं, राम 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 राम, मेरी धर्म पत्नी तो वहां कैलाश में है और मैं यहां राजा बाणासुर की राजधानी में बैठा हूं। सारा ब्रह्मांड पर्व काल में, मकर संक्रांति के पर्व में, माघ पूर्णिमा के पर्व काल में सब गंगा का, नर्मदा का स्नान कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं, महादेव गृहस्थी हैं। दान पुण्य करो, तीर्थ यात्रा करो तो सपत्निक करो, धर्म पत्नी सहित करो। क्या करूं मैं? महादेव बड़े विचलित हो गए। तुरंत नंदी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा। जी प्रभु, जी प्रभु। जाओ पार्वती जी को बुला के लाओ, कहना महादेव ने अति शीघ्र बुलाया है, जल्दी आओ, अविलंब, बिना विलंब किए हुए तुरंत आओ। तो नंदी भगवान दौड़ते दौड़ते गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पहुंच गए। मैया मैया मैया, बाबा ने बुलाया है, अति शीघ्र चलो। अब माताओं बहनों को बोलो जितना कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो श्रृंगार करने में कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। क्यों भाइयों? देखो मेरी बहनों, ये आपकी आलोचना की बात नहीं है, ये आपकी प्रशंसा है। आप अपनी कमियों को सुधारती हो। कोई कमी तो नहीं रह गई श्रृंगार में? साड़ी ठीक लगी है? कैसे लग रही हूं मैं? ये स्वभाव होता है बहनों का, श्रृंगार का। सजना धजना नहीं, श्रृंगार। मेरी बहनें जो हैं वो स्वयं की कमियों को सुधारती हैं। भाइयों बुरा मत मानना, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग बैठे हैं। हम जो पुरुष लोग होते हैं ना, हम अपनी कमियां नहीं देखते, दूसरों की कमियां गिनते हैं। ए तू ऐसा है, तू ऐसा है। लेकिन हमारी बहनों का गुण होता है, वो पहले स्वयं को सुधारती हैं। हाँ, हम में कोई कमी न रह जाए, ये मेरी बहनों का बड़ा सुंदर गुण है। तो पार्वती मैया को नंदी कह रहे, मैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब 2 घंटा तो कम से कम चाहिए श्रृंगार के लिए। एक सज्जन मुझे कहते हैं, गुरुजी मुझे जब भी कहीं जाना होता है ना, तो मैं इसको 2 घंटे पहले का टाइम बता देता हूं। माना 10 बजे कहीं जाना है किसी पार्टी में, तो 8 बजे का टाइम दे दूंगा, खबरदार 8 बजे बिल्कुल रेडी हो जाना। और फिर भी 10 बज ही जाते हैं गुरुदेव। हाँ, तो पार्वती मैया श्रृंगार में लग गई, विलंब हो गया। और इधर क्या हुआ सुन लीजिए जरा, बड़ा मंगलमय प्रसंग है। आहा, इधर क्या हुआ? महादेव बड़े विचलित हैं। अरे ये पार्वती कहाँ रह गई? इतना विलंब कर दिए, कहाँ रह गई है? महादेव जो है बड़े विचलित हो रहे हैं। इतने में बाणासुर की एक बेटी है, सुन लीजिए। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा, दिव्य योग विशारदा। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग
विशारदा चकार रूपम पार्वत्या दिव्यम अत्यद अद्भुतम दिव्यम अत्यद अद्भुतम। उषा जो बाणासुर की बेटी है, इसकी एक सखी है, उसका नाम है चित्रलेखा। ध्यान देना, अपनी सखी चित्रलेखा को बोली, सखी सखी सखी, ये महादेव इतना विचलित क्यों है, क्या कारण है, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव? तो चित्रलेखा बड़ी मायावी चित्रलेखा कहती है, अरे सखी तो को नहीं पता, आज माघ पूर्णिमा का पर्व काल है, मकर संक्रांति का पर्व काल है, सारा ब्रह्मांड गंगा और नर्मदा का स्नान कर रहा है, लेकिन महादेव की धर्मपत्नी पार्वती जी दूर है, इसलिए छटपटा रहे हैं। पार्वती भी होती, मेरी धर्मपत्नी संग में होती, तो हम भी दान पुण्य करते, जप तप करते, तीर्थ यात्रा करते। आज पार्वती नहीं है, इसलिए छटपटा रहे हैं। चित्रलेखा बोली, अरे उषा, अरे तू भी तो मायावी है, तू सब जानती है, तो ऐसा क्यों नहीं कर लेती कि पार्वती का रूप बना ले? हाँ, बड़ी भूल हो गई, ध्यान देना जरा। उषा बाणासुर सुता दिव्य योग विशारदा चकार रूपम पार्वत्या, चकार रूपम पार्वत्या, पार्वती का रूप बना लिया। बोलो हर हर गंगे। चित्रलेखा के कहने पर पार्वती का रूप बनाया। अरे पार्वती बनकर के यदि महादेव के साथ चली जाएगी ना दान पुण्य करने, तीर्थ यात्रा करने, तो कम से कम पार्वती की झूठ मूठ में भले ही पर धर्म पत्नी तो बन जाएगी, शिव जैसा वर मिलेंगे, महादेव जैसा वर मिलेंगे। जाओ 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 जाओ, पार्वती बन करके तुम शिव की अर्धांगिनी बनो, जाओ। तो कहते हैं ना, बालक बानर एक स्वभाव, बिना विचारे जो काम करते हैं बाद में बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए जीवन में बिना विचारे कोई काम मत करिए। काम खराब हो जाए, काम बिगड़ जाए, उसके बाद हमें पश्चाताप करना पड़ता है। भैया उससे पहले ही सोच लीजिए, पहले ही विचार कर लीजिए। तो चंचलता के वश में आकर के पार्वती महारानी का जग जननी का रूप बना लिया उषा ने। जैसे रूप बनाया, महादेव ने देखा, तो महादेव ने साधारण दृष्टि से देखा, तो उनको लगा पार्वती का हाथ पकड़ा। अरे भाई इतना विलंब जी तुमने क्यों लगा दिया, कहाँ रह गई इतनी देर से, कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हाथ पकड़ा, चलो चलो जल्दी चलो। हाथ पकड़ करके लेके जाने लगे। जैसे हाथ पकड़ा वो लेके जा रहे हैं, इतने में सामने से तब तक असली पार्वती महारानी पहुंच गई। पार्वती मैया ने गौर से देखा, दूर से, लग तो मेरे भोले बाबा ही रहे हैं, मेरा भोले भाला जो ये मेरा भोला जो है, लगता तो मेरा भोला ही है, पर लेकिन आज किसका हाथ पकड़ के जा रहा है ये भोलेनाथ की मति को क्या हुआ, मैंने थोड़े आने में विलंब भी लगा दी, देर लगा दी, तो इसने किसी दूसरी का हाथ पकड़ लिया। राम राम राम, ये क्या दृश्य है। तो जैसे पार्वती निकट आई, भोले बाबा की नजर गई, बोले ये कौन है? अरे असली कौन हो, तुम हो कि वो है? पार्वती मैया की क्रोध से लाल लाल आंखें हो गई, असली तो मैं हूं, ये कोई बहरूपिया है, सच बता तू कौन है, अभी तुझे भस्म करती हूं। उषा अपने रूप में प्रकट हो जाती है। पार्वती मैया ने श्राप दे दिया, जा दुष्टा, अरे तुझे सुहागन नारी का रूप बनाने में बड़ा आनंद आ रहा है ना, तो कुमारी कन्या है, कुमारी है, और कुमारी होकर के पतिव्रता स्त्री का रूप बना रही है, सौभाग्यवती नारी का रूप बना रही है। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा ये कुमारी व्रत खंडित हो जाए, विवाह से पूर्व कुमारी व्रत खंडित हो जाए। इतना भयंकर श्राप दे दिया। बंधुओं, अब तो माता छटपटाने लगी, चरण पकड़ लिए, महारानी क्षमा करिए, माँ भगवती दयालु हैं, तेरा संयोग जिस पुरुष से होगा साधारण नहीं, वो बहुत बड़ी दिव्य आत्मा होगा, भगवान का अंश अवतार होगा। तो आइए, समय आगे बीतता गया, समय आगे बढ़ता गया, और एक बार स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध कौन है? प्रद्युम्न के बेटे।
भगवान कृष्ण के बेटे हैं प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के बेटे हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध को देखा स्वप्न में तो प्रेम हो गया उषा का। अपनी सखी चित्रलेखा को कहा, चित्रलेखा मतलब चित्र बनाने में बड़ी पारंगत थी, अरे उस दिव्य पुरुष से मुझे मिला दे, वो कौन है। चित्रलेखा चित्र बनाती रही, बोले ये है, बोले नहीं। सब देवताओं के चित्र बनाए एक एक करके, बोले ये है, ये है, ये है, बनाती रही बनाती रही। जैसे भगवान कृष्ण का बनाया, बोले नहीं। प्रद्युम्न का बनाया, बोले नहीं। और जैसे अनिरुद्ध का बनाया, आहा, अनिरुद्धं विलिखितं प्राद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता, प्राद्युम्नं वीक्ष्य लज्जिता। प्राद्युम्न, प्राद्युम्न कहते हैं प्रद्युम्न का जो बेटा है अनिरुद्ध। जैसे अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अब तो माता लज्जित हो गई उषा। चित्रलेखा समझ गई यही है। अरे पागल हो गई तू, जानती भी है ये कौन है, ये कृष्ण का पौत्र है। और तू बाणासुर की बेटी, राक्षस की बेटी है। ये देवता का पोता है और तू राक्षस की बेटी है, तुम्हारा संयोग नहीं हो सकता है। अब तो छटपटाने लगी, तू मेरी प्रिय सहेली है, तू बड़ी मायावी है, तू सब कर सकती है। चित्रलेखा, यदि तूने ये कार्य कर दिया तो मैं तेरी जीवन भर ऋणी रहूंगी। सखी, मुझे उस दिव्य पुरुष से मिला दे, मुझे अनिरुद्ध से मिला दे। तो चित्रलेखा देखो कितनी मायावी थी। अपनी सखी के कहने पर पलंग सहित अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा लिया और कहते हैं बाणासुर के शोणितपुर में लेकर के आ गई। अनिरुद्ध को पता ही नहीं लगा मैं कहाँ हूँ। प्रातःकाल उठे तो देखा मैं कहाँ हूँ। उषा ने चरण पकड़ लिए, सारी कथा सुनाई, दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। इस विषय में जब बाणासुर को पता लगा, सेवक ने कहा महाराज महाराज क्षमा करिए, मुझे संदेह हो रहा है कि राजकुमारी के साथ उसके कक्ष में कोई और भी है। तो एक बार गुप्तचरों को भेज करके पता लगाया। बाणासुर ने दोनों को बाणासुर ने उषा और अनिरुद्ध को कारागार में बंदी बना दिया। इधर भगवान कृष्ण को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि आप अपने पौत्र अनिरुद्ध के लिए चिंतित हैं, वो बाणासुर के कारागार में बंदी बना है। तब भगवान द्वारिकाधीश सेना सहित आए और बाणासुर की राजधानी पर उन्होंने आक्रमण किया। और बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, देखिए। इधर देवादिदेव महादेव बाणासुर का रक्षक है। भगवान खड़े हैं ना बाणासुर की राजधानी में, कोई भी शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता। और इधर द्वारिकाधीश भगवान आ रहे हैं। बड़ी अघटित घटना घटित हो गई। देवादिदेव महादेव का युद्ध भगवान श्री कृष्ण से हुआ। एक और भगवान कृष्ण हैं और दूसरी ओर महादेव हैं। बड़ा भयंकर युद्ध। श्री कृष्ण और महादेव का जब युद्ध हुआ तो सारे देवता आकाश मंडल में खड़े हो गए हैं। भगवान कृष्ण जब हारने लगे, अब महादेव से कौन जीत पाते भाई। भगवान कृष्ण ने चरण पकड़ लिए, बोले स्वामी आपकी ही कृपा से, शिव माया से मैं यहाँ आया हूँ और आप ही सामने खड़े हैं, तो कैसे मैं आपका यह कार्य सिद्ध कर पाऊंगा, कैसे मैं बाणासुर को दंड दे पाऊंगा। तो भगवान शिव ने कहा, हे कृष्ण तुम मुझ पर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करो। मोहयित्वा तु गिरीशम जिम्भ्रणास्त्रेण जृंभितम। जृंभ्रण नाम का अस्त्र यानी मोहिनी अस्त्र, मोहिनी अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करो और मैं उस मोहिनी अस्त्र से मोहित हो जाऊंगा। और जितनी देर में मोहित रहूंगा उतनी देर में तुम बाणासुर की भुजाओं को काट देना। तो भगवान ने वही किया। कृष्ण ने तुरंत वह जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया और जैसे जिम्भ्रण अस्त्र का प्रयोग किया, भगवान शिव कृष्ण के वश में हो गए। भगवान शिव लीलाधारी। अब शिव की लीला शिव जाने, हम क्या जाने हैं। अपनी शिव माया से महादेव स्वयं मोहित हो गए और भगवान शिव मूर्छित होकर के लीलाधारी प्रभु लीला दिखा रहे। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट दिया। जैसे ही सिर काटने लगे, इतने में भगवान शिव पुनः जागृत हुए, पुनः खड़े हुए। श्री कृष्ण आप बाणासुर को मत मारिए, ये मेरा भक्त, इसे क्षमा कर दीजिए। जीवित छोड़ दिया बाणासुर को।
देखिए, एक और बाणासुर, बाणासुर मतलब राक्षस, दूसरी ओर कृष्ण, कृष्ण मतलब देवता। हमारे बीच में राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी हैं, हमारे बीच में देवीय प्रवृत्ति के लोग भी हैं। राक्षस और देवता दोनों को मिल करके जब हम लोग चलते हैं, इस समाज में आगे बढ़ते हैं, तो समाज में अमृत पैदा होता है, समाज में अमृत निकलता है। अच्छे प्रवृत्ति के लोग भी हैं, बुरी प्रवृत्ति के। समुद्र मंथन के विषय में आप लोग कथाएं सुनते हो, समुद्र का मंथन हुआ। अरे भैया, जब देवताओं की संख्या इतनी ज्यादा है तो एक तरफ देवता लग जाते, दूसरी ओर भी देवता लग जाते हैं। राक्षसों को भाग भी, समुद्र मंथन से जो रत्न निकले वो रत्न राक्षसों को नहीं देने पड़ते, आपस में ही देवता बांट लेते, प्रसन्न रहते। तो बिना राक्षसों के समुद्र मंथन नहीं हो सकता था। समुद्र मंथन में अमृत जब निकला तो कब निकला? जो राक्षसीय प्रवृत्ति के लोग हैं, देवीय प्रवृत्ति के लोग हैं, जब वो कार्य मिल करके करते, मिल करके आगे बढ़ते समाज में, तब जाकर के प्रेम का अमृत निकलता है। तो बाणासुर और कृष्ण को देवीय बुद्धि और राक्षसी बुद्धि दोनों को भगवान शिव ने मिलाया, और जब दोनों की बुद्धि मिली तो क्या बने? समधि। समधि मतलब सम यानी समान, और धी मतलब बुद्धि, बुद्धि समान हो गई। समधि कब बनते हैं? कई लोगों के समधि लोग आए होंगे।